हेलो पीपल, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डिफेंस एक्सपी नेटवर्क के एक फ्रेश और नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी की एक स्पेशल यूनिट मार्कोस यानी मरीन कमांडो फोर्स के बारे में। मार्कोस की स्थापना फरवरी 1987 में इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स यानी IMSF के नाम से हुई। 1991 में IMSF का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स कर दिया गया। मार्कोस के ऑपरेशनल नेवल बेसेस मुंबई, गोवा, कोची और पोर्ट ब्लेयर में है। हालांकि इसका सबसे पहला बेस मुंबई में स्थित INS अभिमन्यु था, जो कि 1 मई 1980 से ही वेस्टर्न नेवल कमांड का एक हिस्सा है। मार्कोस का परमानेंट हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम के समीप INS करना है, जिसको 12 जुलाई 2016 में इसी कार्य के लिए कमीशन करा गया था। 2012 के आंकड़ों के अनुसार मार्कोस पर्सनल की कुल संख्या 2000 के आसपास बताई जाती है। हालांकि इसकी एग्जैक्ट संख्या को सुरक्षा कारणों की वजह से गोपनीय रखा गया है। तो आइए अब बात करते हैं उन कुछ ऑपरेशंस के बारे में जो कि मार्कोस द्वारा सक्सेसफुली किए गए और जिनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में जारी की गई। ऑपरेशन पवन 21 अक्टूबर 1987 में मार्कोस ने श्रीलंका के टेररिस्ट ग्रुप LTTE के बंदरगाह को तबाह करने का एक सफल ऑपरेशन किया। मार्कोस ने अपने फुल कॉम्बैट लोड के साथ लगभग 12 किलोमीटर तैरकर LTTE के बंदरगाह को एक्सप्लोजिव से तबाह कर दिया। तबाह करने के बाद LTTE के ग्रुप से गनफाइट लेने के बाद बिना किसी कैजुअलिटीज के साथ वापस तैरकर अपने बेस पे लौटकर मार्कोस ने इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मार्कोस ने मालदीव्स की गवर्नमेंट को श्रीलंका के टेररिस्ट ग्रुप से प्रोटेक्ट करने और भारत की तरफ से एक मिलिट्री एड पहुंचाने का सफल ऑपरेशन किया। मार्कोस ने सीकिंग हेलीकॉप्टर्स से लैस INS गोदावरी, जो कि एक मल्टी रोल फ्रिगेट है, उससे टेररिस्ट ग्रुप का पीछा करके उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। कारगिल वॉर 1999 की कारगिल वॉर के दौरान मार्कोस को इंडियन आर्मी के साथ फ्रंट लाइन पे डिप्लॉय करा गया था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 के मुंबई हमले में मार्कोस ने होटल ट्राइडेंट और होटल ताज में NSG के पहुंचने से पूर्व हालात को संभाले रखा और लगभग 150 से अधिक लोगों को सेफली इवैक्यूएट कराया। ऑपरेशन राहत मार्च 2015 में यमन में फंसे भारतीय और कई विदेशी नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने का कार्य भी मार्कोस ने बिना किसी मुश्किलों के पूरा किया। ऑपरेशन रक्षक 1995 में जम्मू एंड कश्मीर स्थित वुलर लेक और झेलम नदी के पास 2 से 4 मार्कोस टीम को डिप्लॉय करा गया था, जिसके कुछ हफ्तों बाद ही वहां पर होने वाली आतंकी गतिविधियों पर रोक लग गई। मार्कोस वहां पर अपनी दाढ़ी बढ़ाकर और लोकल कश्मीरी कपड़ों में रहकर आतंकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। 2017 के बाद से लगभग 30 मार्कोस की एक टीम को वुलर लेक पे परमानेंटली डिप्लॉय कर दिया गया है। इंडो चाइना टेंशंस नवंबर 2020 की रिपोर्ट्स के अनुसार मार्कोस को पूर्वी लद्दाख में डिप्लॉय करा गया है। तो आइए अब मार्कोस के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। मार्कोस बनने के लिए आपकी आयु 20 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और साथ ही आपका इंडियन नेवी में होना अनिवार्य है। मार्कोस की ट्रेनिंग लेने से पूर्व आपको एक प्री ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ेगा, जिसमें 3 दिन की फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद अगले स्क्रीनिंग प्रोसेस यानी कि हेल्थ वीक का सामना करना पड़ेगा। मार्कोस का ट्रेनिंग पीरियड लगभग 2.5 से 3 साल का होता है, जिसमें उन्हें हर तरह के वेपन्स, मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, डाइविंग और क्रॉसबो जैसे हथियारों की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इस पूरे ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट करने के बाद ही एक इंडियन नेवी पर्सनल मार्कोस यानी मरीन कमांडो फोर्स का एक हिस्सा बन पाता है। आपको बता दें
कि मार्कोस का सिलेक्शन रेशियो 98% से भी कम है, यानी कि हर 100 सेलेक्टेड ऑफिसर्स में से केवल 2 ही मार्कोस बन पाते हैं। एक मार्कोस पर्सनल अपनी पूरी ट्रेनिंग के बाद हर तरह के ऑपरेशंस जैसे कि एयरबोर्न ऑपरेशन, कॉम्बैट डाइविंग, काउंटर टेररिज्म, एंटी हाईजैकिंग, एंटी पायरेसी और हार्लो जैसी फ्री फॉल टेक्निक्स में माहिर हो जाते हैं। हम ऐसे कमांडोज को सैल्यूट करते हैं जो अपने देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जय हिंद।